We will solve today 2015 CSAT questions. Let's solve it. First question is 12 people. अब इसमें ना आंसर पहले से ही लिखा मार्क किया गया है, बट हमको इससे फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हम तो सॉल्व करेंगे ना. तो ओके. 12 people from a club, by picking lots, one of them will host a dinner for all once in a month. The number of dinners a particular member has to host in 1 year is. तो पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है. 12 people है किसी क्लब में. by picking a lot, one of them will host a dinner. लॉट पिक कर रहे हैं मतलब कोई भी एक कार्ड ऐसे पिक कर रहे हैं और उसमें जिसका नाम होगा वो होस्ट करेगा डिनर बाकी सबके लिए. ऑल वंस इन अ मंथ. उस मंथ में. द नंबर ऑफ डिनर्स अ पर्टिकुलर मेंबर हैज़ टू होस्ट इन 1 ईयर इज. अब ये तो हम नहीं बता सकते ना कि कैसे कितना नंबर ऑफ डिनर कोई एक पर्टिकुलर मेंबर होस्ट करेगा 1 ईयर में. तो दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि एक मेंबर कितने बार वो डिनर होस्ट करने वाला है 1 ईयर में, या हम प्रेडिक्ट कर पाए. देन नेक्स्ट, एन ऑटोमोबाइल owner reduced his monthly petrol consumption when the prices went up. तो एक ऑटोमोबाइल ओनर है, उसने अपने मंथली पेट्रोल का कंजम्पशन को कम कर दिया है जब प्राइस है वो बढ़ गया. ठीक है, जब प्राइस बढ़ गया, जैसे प्राइस है ये इंक्रीज होता जा रहा है तो मंथली कंजम्पशन उसने कम किया. तो दी प्राइस कंजम्पशन रिलेशनशिप इज एज फॉलोज. इफ़ द प्राइस गोज अप टू 80 रुपीज़ पर लीटर, ये 75 रुपीज़ पर लीटर तक चला गया. अगर ये 80 रुपीज़ पर लीटर तक चला जाता है, हिज एक्सपेक्टेड कंजम्पशन इन लीटर्स विल बी. तो क्या होगा एक्सपेक्टेड उसका कंजम्पशन. अब यहाँ पर हमको क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑटोमोबाइल ओनर है उसने मंथली पेट्रोल कंजम्पशन कम किया जब प्राइस वेंट अप हुआ. हाँ, तो प्राइस कंजम्पशन रिलेशनशिप के बारे में ये दिया हुआ है. तो उसने बेसिकली जो प्राइस इंक्रीज था उसको कंजम्पशन को उतना ही कम किया, मतलब कि जो टोटल कंजम्पशन था वो सेम होगा सबका. क्या बोल रही हूँ मैं कि अगर जो प्राइस है 40 रुपीज़, ठीक है, उसने क्या कंजम्पशन उसका है 60 रुपीज़ 60 लीटर्स, ठीक है, तो उसका 2400 6 तो 2400 उसका क्या है टोटल एक्सपेंडिचर है ना. 2400 उसका टोटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि उसका ये जो है प्राइस पर लीटर है और ये लीटर में तो लीटर कैसे है, तो दिस इज़ 2400 रुपीज़. तो इसी को वो कांस्टेंट रख रहा है. तो 50 48, अब ये हमको कैसे पता चला, हमने सब कैलकुलेट किया. 8 5 40 5 4 20 है ना. तो ऐसे ही सबको कैलकुलेट करेंगे ना तो उतना ही आ रहा है. तो इससे हमको क्या पता चला कि जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर है दैट इज़ कांस्टेंट. तो अगली बार जब वो 80 रुपीज़ जब प्राइस चला जाएगा तो भी तो वो कांस्टेंट ही रहेगा. तो 80 इधर आ जाएगा. अब यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू है कि 2400 ही आना चाहिए वैल्यू. तो 1889 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 है ना. तो 30 विल बी द आंसर. ठीक है. फिर नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो. नेक्स्ट वाला फिगर कौन सा होगा. तो ये पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो अब अगेन इधर आना चाहिए. तो नीचे आएगा तो ये गया ये गया. अब इन दोनों में देखते हैं. यहाँ पे तो हाँ ट्रायंगल है ना. हाँ ओके. तो ये हो गया. अब और किसी को इसी ट्रायंगल को देखते हैं कि पहले ऊपर था फिर ये नीचे आ गया, फिर ये इधर था तो इधर आ गया. तो ये सीधा ये तो मिरर इमेज ऐसे करके ये इधर आके इसको इसके ऊपर रखो तो ये इधर आ जाना चाहिए. तो अब अगली बार कहाँ पे आएगा, एक बार ऊपर था एक बार नीचे था, तो ये वाला तो नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ये अगेन सेम हो जाएगा ना. कौन सा वाला बचा था यार, अच्छा ये वाला बचा था. ओके, इसको अच्छे से काटते हैं. ये वाला गया था तो ये वाला आ सकता है क्या यहाँ पर ऐसे या फिर यहाँ पर ऐसे. तो पहले एक बार सीधा रहेगा तब ना उल्टा होगा. देखो सीधा था तब उल्टा हुआ, सीधा था तब उल्टा हुआ. तो पहले सीधा रहेगा तो सीधा वाला आना चाहिए. ये तो उल्टा कर दिया तो सीधा वाला. ठीक है. फिर अगला, कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर एट दिस. यहाँ पर क्या आएगा इन दिस मैट्रिक्स. तो ये 3 दूनी 6 8 7 56 9 1, तो 2 7 9 1. ये तो इधर से तो कोई पैटर्न नहीं है. इधर से है क्या, 3 तो है 2, 8 था तो 7, 10 है तो 9. हाँ तो एक कम है.
तो यहाँ पर क्या आएगा, जो भी आएगा वो इसका एक कम होके मल्टीप्लाई होके आना चाहिए। यहाँ पर ये इसका एक कम करूँगी तो 0, 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0। तो यहाँ पर मैं कुछ रख के देखती हूँ। चलो 5 यहाँ पर अगर रखो तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो 5 चौक 20, हाँ हो सकता है। यहाँ पे 0 रखो तो 0 आएगा, तो इधर -1 होता तो ये तो 0 आ जाता, तो ये तो नहीं हो सकता। और अगर यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे 6 आता, तो 7 6 के 42, तो ये भी नहीं आता। 3 रखो तो 3 2 3 दूनी 6, ये भी नहीं आ सकता, तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर अगला मिसिंग नंबर x ऑफ द सीरीज 7 x 21 31 43। इधर तो 10 का गैप है, इधर 43 31 ये 2 और दिस विल बी 12। तो ये 10 12 है, तो हो सकता है कि इधर ये 8 हो ये 6 हो। एक बार चेक करके देखते हैं। तो 7 6 कितना होता है, 6 6 12 13 13 8 21, यस। तो यहाँ पे 13 ही आएगा, ओके। फिर 4 कार्डबोर्ड पीसेस ऑफ अ स्पेसिफिक शेप्स आर सॉन इन द फॉलोइंग फिगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिवन कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दीज पीसेस टुगेदर। तो अगर इन पीसेस को टुगेदर साथ में ज्वाइन करो तो कैसे बनेगा, ये ऐसे 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 और ये ऐसे, है ना। कौन सा वाला है, ये तो नहीं है, नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला स्लैंट फेस नहीं है ना, ये ऐसे पैरेललोग्राम ऐसे थोड़ी है, ये सिर्फ ऐसे रेक्टेंगल है। दिस कुड नॉट बी द आंसर। और यहाँ पर भी अगेन स्लैंट वाला दे दिया, ये तो पूरा ही स्लैंट कर दिया, ये भी नहीं, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला, इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन का मार्क्स 10 था, तो 80 मार्क्स का था टोटल पेपर। और अगर उसने 50% मार्क्स हर एक क्वेश्चन में किए, कितने सिक्योर किए, तो क्या हो जाएगा, पूरे मार्क्स का भी वो 50% ही सिक्योर कर पाया होगा। तो कितना आ गया, 8 5 40 मार्क्स उसको मिले हैं। इफ़ ही ऑब्टेन अ टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट, अगर उसने 40% ऑब्टेन किए हैं टेस्ट का, एंड ऑल द क्वेश्चंस इन द टेस्ट कैरीड इक्वल मार्क्स के थे, जैसे हम लोग 10 10, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, उसने 40 मार्क्स अटेन किए हैं और उसको 40% मार्क्स ही, इफ़ ही ऑब्टेन अ टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट। तो अब बस हमको निकाल लेना है। तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे 10 आया, तो 10 और ये इधर 10 था, तो टोटल मार्क्स कितना आ गया 100। तो क्वेश्चन कितने थे होंगे, क्वेश्चन विल बी 10, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन का मार्क्स 10 कंसिडर किया था ना। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 क्वेश्चन थे, इच कैरी 10 मार्क्स। बट हमको कितने क्वेश्चन पूछा, तो 10 क्वेश्चन थे। फिर अगला, अब फादर इज़ 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, फादर है वो 9 टाइम्स है एज ओल्ड एज हिज सन, एंड मदर इज़ 8 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन। द सम ऑफ द फादर एंड द मदर एज इज़ 51, व्हाट इज़ द एज ऑफ द सन। तो कितना पहले कितना इजी आता था, 8 8 16 17 17 34 37 51, 3 years। फिर नेक्स्ट, 4 पर्सन ABCD कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल, ABCD है, यहाँ पे 2 मैरिड कपल है, ओके, ABCD 2 मैरिड कपल्स हैं इन अ ग्रुप, बोथ दी वुमेन आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड। तो जब भी हस्बैंड एंड वाइफ की बात होगी तो हस्बैंड होगा वो ज़्यादा हाइट का होगा वुमेन के कंपैरिजन में, ठीक है, वाइफ के कंपैरिजन में। ए इज़ द टॉलेस्ट अमंग द 4, ए टॉलेस्ट है, मतलब ये हस्बैंड तो होगा, ये पक्का है ना, क्योंकि अगर टॉलेस्ट है, टॉल सिर्फ हस्बैंड ही हो सकता है, तो यही होगा, ए हस्बैंड। अब किसका हस्बैंड है अभी नहीं पता है, ठीक है। फिर अमंग दी 4 एंड सी इज़ टॉलर देन बी, और क्या बोला, सी है वो टॉलर है देन बी, सी इज़ टॉलर देन बी, एंड क्या बोला, डी इज़ बीज ब्रदर, डी है वो बी का ब्रदर है, डी इज़ बीज ब्रदर, डी इज़ बीज ब्रदर, तो ये भी हस्बैंड होगा, डी भी हस्बैंड होगा। किसका हस्बैंड होगा पता नहीं है अभी, और यहाँ पर किसी एक और के साथ रिलेशन है, ये दिस इज प्रॉ, इन दोनों तो कजन्स है, डी एंड बी, ठीक है, मतलब सिबलिंग्स है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है।
तो ऑल 4 हैव फैमिली टाइज, हाँ सबका फैमिली टाइज तो है, ये बात तो सही है, क्योंकि देखो अगर सिर्फ 4 ही मेंबर है और इन दोनों का लिंक है और जो भी यहाँ पे कोई हस्बैंड होंगे तो सब तो रिलेटेड ही हो गए ना, तो यस ये दिस इज़ करेक्ट। बी इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग दी 4। तो यहाँ पर देखो अगर ये हस्बैंड है, डी हस्बैंड है, तो इसके सामने जो भी होगी उसकी वाइफ, वो ए तो नहीं होगा, ए तो नहीं होगा ना, ए तो इधर ही होगा। अब भले हमको ए का, हाँ ए तो हस्बैंड है, ये तो पता चल गया, क्योंकि 2 ही कपल है तो यही हो सकता है ना, तो इसी को इसको वाइफ होना ही पड़ेगा। और ये टॉलेस्ट है, तो ए बी, यहाँ पे सी आएगा, तो बोल रहा है कि बी शॉर्टेस्ट है। बी शॉर्टेस्ट है क्या, देख लेते हैं। ये वाइफ है, शॉर्टेस्ट तो वही होंगे ना जो दोनों वाइफ में से, बी एंड सी में से, और सी बी एंड सी में से रिलेशन हमको दे दिया है कि सी बड़ा है बी से, हाँ तो ये तो सही बोल रहा है। फिर सी इज़ टॉलर देन डी, सी इज़ टॉलर देन डी, सी है वो टॉलर है देन डी से, नहीं भाई ये तो हस्बैंड वाइफ है और हमको बोला गया था कि हस्बैंड है वही टॉलर होगा, तो ये तो नहीं हो सकता सही। देन ए इज़ बीस हस्बैंड, ए इज़ बीस हस्बैंड, हाँ सही तो है, ठीक है तो करेक्ट, आई मीन दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग, तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि नॉट करेक्ट ढूंढना था। फिर नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ मैन हैड अ वाइफ, एक मैन है उसके एक वाइफ है, 2 सन्स एंड 2 daughters, 2 sons है and 2 daughters in his family. With the daughters were invited to feast, इन दोनों को इनवाइट किया गया फीस्ट में। मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वेंट आउट टू टेक पार्ट इन द पिकनिक, इन लोग गए पिकनिक में मेल, ठीक है। फिर द मैन्स फादर डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, मैन का जो फादर है, इसका फादर है, वो काम से लौटा नहीं है, तो मैं क्या स्टेटमेंट को ट्रू बोल सकती हूँ इनमें से। ओनली द मैन्स वाइफ वॉज लेफ्ट एट होम, तो ओनली मैन की वाइफ है वही बस घर पे है क्या, अब मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती, हाँ ये ज़रूर लगा दूंगी अगर मैं कि हो सकता है कि वाइफ है, मैन की वाइफ है वो घर पे हो, बट ओनली ऐसे बोल के तो एकदम डेफिनेटिव सर्टेनिटी के साथ मैं नहीं बोल सकती, है ना, तो ये हो गया। फिर इट इज़ लाइकली दैट मैन्स वाइफ वॉज लेफ्ट एट होम, देखो इन दोनों स्टेटमेंट में अगर हमको किसी एक को चूज़ करना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ लाइकली कि मैन की वाइफ है वो घर पे अकेली बच गई हो, ठीक है, लाइकली है हमको, क्योंकि वाइफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, है ना सर्टेनिटी के साथ, बट ये एक पॉसिबिलिटी तो है कि जो वाइफ है वो कहीं नहीं गई होगी, घर पे ही होगी। देन नन वॉज लेफ्ट एट होम, ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकती कि कोई नहीं है घर पे, एंड मोर देन 1 person वॉज लेफ्ट एट होम, ये भी नहीं बोल सकते। फिर नेक्स्ट गीता, नरेश हैज़ बिकम अ बेटर बॉक्सर सिंस ही स्टार्टेड मेडिटेशन, तो गीता ने बोला कि नरेश है वो अच्छा बॉक्सर बन गया जब से उसने मेडिटेशन स्टार्ट किया है। फिर राधा बोलती है कि इम्पॉसिबल, अ बॉक्सर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट इज़ हिज एग्रेसिवनेस, तो राधा का जो स्टेटमेंट था कि वो क्या रिफ्लेक्ट करता है उसका बिलीव, कि उसको ऐसा क्यों लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि अगर वो मेडिटेशन कर रहा है तो अच्छा बॉक्सर बन जाएगा, क्योंकि उसको राधा को लगता है कि इंपॉर्टेंट एसेट बॉक्सर का क्या है कि वो एग्रेसिव होना चाहिए। तो मेडिटेशन टेंड्स टू मेक पर्सन लेस एग्रेसिव, तो मेडिटेशन के कारण लेस एग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसा राधा का मानना है क्या। मेडिटेशन हैज़ लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द पर्सन हु प्रैक्टिसेस इट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोच रही है राधा, अदरवाइज ऐसा क्यों स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देती कि इम्पॉसिबल बॉक्सर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ही अग्रेसिवनेस है, तो क्योंकि उसको पता है ना कि उसका इम्पैक्ट मेडिटेशन का सही नहीं होता, तो वो नो इफेक्ट तो नहीं बोल रही है, वो कुछ इफेक्ट तो है, ये बता ही रही है वो खुद ही से। नरेश वॉज पुअर बॉक्सर अर्लियर बिकॉज ही वॉज नॉट एग्रेसिव इनफ, तो क्या राधा को ये लगता था कि वो पहले अच्छा बॉक्सर इसलिए नहीं था क्योंकि वो एग्रेसिव नहीं था, तो ये भी नहीं बोल रही है राधा को मेडिटेशन के रिलेशन में वो देख रही है ना, तो ये भी नहीं। फिर नरेश वुड नॉट हैव टेकन टू मेडिटेशन एज ही वॉज अ बॉक्सर, नरेश है वो नॉट टेकन टू मेडिटेशन क्योंकि वो बॉक्सर था, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जो हमको राधा की जो स्टेटमेंट है उससे इन्फर हम कर सकते हैं कि ये चीज़ हुई होगी कि राधा को ये लगता है कि मेडिटेशन से लोग क्या होते हैं कम एग्रेसिव होते हैं, और क्योंकि एग्रेसिवनेस ही तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है बॉक्सर का, इसलिए इम्पॉसिबल है, ऐसा राधा बोल रही है गीता को, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ऑल गुड एथलीट्स वांट टू विन, सारे गुड एथलीट्स हैं वो जीतना चाह रहे हैं, तो
ये गुड एथलीट्स का देख सर्कल है, एंड ये सारे के सारे विन होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो विनिंग का सर्कल है, ये गुड एथलीट का सर्कल है। एंड ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन ईट अ गुड बैलेंस डाइट, और जितने भी एथलीट्स हैं, ऑल एथलीट्स, ये नहीं बोल रहा कि गुड एथलीट्स, ऑल एथलीट्स जो चाहते हैं जीतना, वो सब क्या कर रहे हैं, वेल बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, वेल बैलेंस्ड डाइट। तो जितने भी ये जीतने चाहते हैं ये वाले हैं, वो सब वेल बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं। तो इनमें ऐसा भी है ना जो वेल बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, तो इसमें ऐसे भी हो सकते हैं ना जिन्होंने वेल बैलेंस्ड डाइट मेंटेन किया लेकिन वो जीत नहीं रहे होंगे, है ना। तो ये वाले वो हैं जो कि वेल बैलेंस्ड डाइट मेंटेन करने के बावजूद वो नहीं विन कर रहे, है ना। देयरफॉर ऑल एथलीट्स हु डू नॉट ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट आर बैड एथलीट्स। इसलिए बोल रहे हैं कि जो वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहे हैं तो ये वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। डाइट अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उन लोग क्या है, बैड एथलीट है बोल रहा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, नो बैड एथलीट्स वांट टू विन। अब यहाँ पर तो हमको कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं कि जो बैड एथलीट्स है वो विन करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम तो ये नहीं कंक्लूड कर सकते। सेकंड बोल रहे हैं नो एथलीट्स हु डज नॉट ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ अ गुड एथलीट। नो एथलीट, कोई भी एथलीट ऐसा नहीं है जो कि वेल बैलेंस्ड डाइट डज नॉट ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ अ गुड एथलीट। हाँ, तो जिसने भी गुड मतलब कि नॉट ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट, मतलब कि ये वाला ही तो बता रहा है, यहाँ पर हमने लिखा था ना कि जिसने भी वेल बैलेंस्ड डाइट मेंटेन नहीं कर रहा है वो गुड एथलीट नहीं है, तभी तो उसको बैड एथलीट बोला था क्वेश्चन में। देखो, हु डू नॉट ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट आर बैड एथलीट। तो कोई भी एथलीट ऐसा नहीं है जो कि क्या है, जो गुड बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहा है और वो गुड एथलीट है ना। तो दिस इज़ करेक्ट। फिर थर्ड क्या बोल रहा है, एवरी एथलीट हु ईट्स अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ ए गुड एथलीट। हर एक एथलीट जो कि वेल बैलेंस्ड डाइट मेंटेन कर रहा है, तो हर एक एथलीट जो वेल बैलेंस्ड डाइट मेंटेन कर रहा है वो, हर एक एथलीट जो वेल बैलेंस्ड डाइट मेंटेन कर रहा है, एवरी एथलीट हु ईट्स अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ अ गुड एथलीट। हम ये नहीं बोल सकते ना कि सारे वेल बैलेंस्ड डाइट वाले गुड एथलीट है, क्योंकि गुड एथलीट का सर्कल तो इतना ही तक है, बाकी तो खाली है ना। तो ऐसे भी है जिन्होंने वेल बैलेंस्ड डाइट रखा लेकिन फिर भी गुड एथलीट नहीं है, तो ये कंक्लूड नहीं कर सकते। फिर ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन आर गुड एथलीट। जितने भी एथलीट्स हैं जो जीतना चाह रहे हैं, मतलब ये वाला सर्कल, ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन आर गुड एथलीट। और सबके सब गुड है क्या, नहीं। जो जीतना चाह रहे हैं ज़रूरी नहीं है सबके सब गुड हो, तो कुछ ही है गुड, तो ये भी कंक्लूड नहीं कर सकती। तो बस यही बचा जहाँ पर हमको ये बोल रहा है कि नो एथलीट हु डज नॉट, ये तो सिंपली यही क्वेश्चन को ही बस रिपीट कर दिया और कुछ नहीं, क्वेश्चन का स्टेटमेंट को चेंज करके लिख दिया। फिर हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, इफ़ ए रन्स लेस फास्ट देन बी, ओके, लेस फास्टर देन बी, एंड बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी। तो बी रन कर रहा है एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, सी से फास्ट नहीं, क्या बोलना चाह रहा है, इसको वापस से रीड करते हैं। क्या बोल रहा है कि ए रन्स लेस फास्ट देन बी, मतलब कि बी ज़्यादा फास्ट रन कर रहा है तभी तो ए लेस फास्ट रन कर रहा है देन बी। फिर बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, तो बी है वो रन कर रहा है एज फास्ट बट फास्टर नहीं है सी से, तो मतलब कि सी फास्टर है। देन एज कम्पेयर टू ए सी रन्स, तो ए के कंपैरिजन में सी कैसा रन कर रहा है ये पूछ रहा है। तो ए से फास्टर रन कर रहा है बी से फास्टर रन कर रहा है सी, तो स्लोअर देन ए, तो हमको कंपैरिजन बताना है ए एंड सी के बीच में। एज़ कम्पेयर टू ए सी रन्स, तो सी ए के कंपैरिजन में तो फास्टर रन कर रहा है, तो फास्टर देन ए, बस। फिर अगला, इच ऑफ ए बी एंड सी हैज़ 100 रुपीज़, ये वही वाला एक बार जब हमने किया नहीं था कि ये इसको पैसे दे देगा ये उसको, वही वाला है। ए बी सी एंड डी सबके पास 100 रुपीज़ है, ओके। ए पेज 20 टू बी, ए ने 20 रुपीज़ इसको दिए, तो इसके पास 120, इसके पास 80, ठीक। फिर ए पेज 20 टू बी, हु पेज 10 टू सी, हु पेज 10
टू सी, तो ये 10 इसके पास, ये 110, ठीक है। 10 टू सी, हु गेट्स 30 फ्रॉम डी, अब इसको 30 और मिले डी से, तो इसके पास 70, इसके पास 140। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सी इज़ द रिचेस्ट, सी रिचेस्ट है क्या? हाँ ये तो सही है। डी इज़ द पुअरेस्ट, हाँ डी तो पुअरेस्ट है, ये भी सही है। सी हैज़ मोर देन वॉट ए एंड डी टुगेदर, ए एंड डी को सम करो तो भी सी ज़्यादा है, बोल रहा है 7 7 14 15, नहीं भाई ए एंड डी को ऐड करने पे तो 150 आ रहा है, सी तो 140, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। बी इज़ रिचर देन डी, बी रिचर है देन डी, बी इज़ रिचर देन डी, हाँ तो बी तो रिचर ही है, 110 है तो हाँ, तो ये भी सही है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट, इन अ टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, तो 45% है वो ए मैगजीन रीड करें, 55 है वो बी मैगजीन, 40% है वो मैगजीन सी, 30% है वो मैगजीन ए एंड बी, 15% है वो बी एंड सी, एंड 25% है वो मैगजीन ए एंड सी, 10% रीड ऑल द मैगजीन ए बी सी। तो कौन सा कितने परसेंटेज है जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते? तो उसका तो आपको पता है वेन डायग्राम बनाना है, तो मान लेते हैं कि टोटल सारे कंडीशन वाले हैं। अब हमको इनमें से रीडिंग वाला दिया हुआ है, नॉन रीडिंग वाला ढूंढना है। तो सबसे पहले कॉमन वाले को पहले ड्रॉ करते हैं, 3 सर्कल बनाना होगा अपने को, और ये वाले सर्कल का हमको दे दिया है, दिस इज़ ए बी एंड सी, तो ए बी सी तीनों 10%, राइट। फिर ये वाला इसको मान लेते हैं ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से ऐसे वाला, ये सिर्फ ओनली ए वाले हैं, ठीक है, ओनली ए मैगजीन वाले हैं। और वैसे ही इधर वाले पोर्शन को ओनली बी, ये ओनली सी, ये वाले हैं वो ए एंड बी, ये वाले ए एंड सी, एंड दिस वन बी एंड सी। अब हमको पता है ए एंड बी वाला कितना है 30, उनमें से ये 10 को माइनस कर देंगे तो दिस विल बिकम 20 ए एंड बी। अब इससे भी ये वाला 15 था, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 5, तो बी एंड सी विल बी 5। फिर ए एंड सी वाले में 25 है, तो कॉमन 10 है उसको माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस करेंगे तो 15, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका निकालना है ओनली ए वाले में से हमको क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? ओनली ए में से 10 माइनस करना पड़ेगा, और ये वाला पोर्शन है, दिस इज़ 20 ए एंड बी कॉमन, एंड ये वाला 15। तो जब हम निकालेंगे ओनली ए, तो ओनली ए में 45 से इससे माइनस करना पड़ेगा क्या क्या? पहले तो 10 माइनस करेंगे, और ये इस साइड वाला 20 और इस साइड वाला 15, तो अब माइनस करते हैं, पहले इन लोग को ऐड कर लेते हैं, 20 30 40 45, तो 0 हो जाएगा, तो ओनली ए वाले क्या हो जाएंगे 0। फिर ओनली बी वाले देख लेते हैं, ओनली बी वाले में 55 है, अगेन इधर 10 माइनस करना होगा, और ये 20 एंड 10 20 30 40, तो 55 से 40 माइनस हो जाएगा तो 15, तो ओनली बी वाले कितने आ गए 15 है, तो ये हो गया ओनली बी इज़ 15। फिर ओनली सी वाले बस और निकालने हैं अपने को, ओनली सी कौन सा था? दिस इज़, भाई ये तो टोटल सी है, टोटल मैगजीन सी वाले पढ़ने वाले, बट इनमें वो भी है जो ए बी सी तीनों पढ़े हैं, तो 10 को माइनस करो, वो भी है जो ए एंड सी वाले हैं, तो इनको माइनस करो 15, और ये वाले 5 जो बी एंड सी वाले हैं, तो 10 20 और ये 30, तो 40 30 घटा तो 10, तो ओनली सी वाले 10। तो अब टोटल कितने हो गए हैं जो कोई ना कोई एक मैगज़ीन तो कम से कम पढ़ रहे हैं? तो ओनली ए वाले थे 0, ओनली बी वाले थे 15, ओनली सी वाले थे 10, फिर अंदर वाले ए एंड बी वाले 20, फिर ये 15, देन 10, फिर 10, एक सेकेंड 10 नहीं था 5 था, ये 20 लिख लिया हमने, 15 था देन 5, फिर ये बीच वाला 10 था, है ना। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये 10 20 30 40 50 60 70 75, फिर 75, हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या? अच्छा हाँ, जब हम यहाँ पे माइनस कर रहे थे ओनली बी वाले के लिए, मतलब 55 वाला जो था, तो यहाँ पे हमने 20 लिया था, हाँ ये तो लिया था, ये 10 लिया था, एंड ये वाला पोर्शन 5 था, ओके बी एंड सी वाला तो 5 था ना,
ओके, तो ये 20, 30, 35, तो 35 घटेगा तो 20 विल बी हियर, यहाँ पर आएगा 20। ठीक है, तो 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। ठीक है, तो ये 80 आ जाएगा। ठीक है, एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो 80% ऐसे हैं जो कोई ना कोई मैगजीन, एटलीस्ट वन मैगजीन तो पढ़ ही रहा है। बट हमको पूछा है कि व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन, तो 100% होता है टोटल। अब हम माइनस कर देंगे तो 20% विल बी द आंसर। ठीक है, आगे समझ में। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक बार मैं ओवरव्यू में ऐसे बता देती हूँ, कैलकुलेशन वाला छोड़ के। हमने पहले एक पूरा कंडीशन बनाया कि रीड वाले मैगजीन और नॉट रीड वाले, तो ये पूरे मैगजीन नहीं रीड करने वाले और इसमें रीड करने वाले हैं, है ना। तो ये वाला पोर्शन हमको दे दिया था ए बी सी कॉमन, और ये मान लेते हैं ये ए बी एंड सी है, तो ये वाला ए बी कॉमन और ये ए सी कॉमन एंड ये बी सी कॉमन। तो हम लोग ये वाले को पहले हमेशा सबसे तीनों में जो कॉमन है उससे कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो उसको हम लोग ए बी कॉमन से माइनस किए तो सिर्फ यही वाला पोर्शन आ गया, फिर इससे माइनस किए तो ये, फिर ये, फिर इन जब हम ओनली ए वाले निकाल रहे थे तो हम ये वाले भी माइनस किए, ये वाला भी माइनस किया और ये वाला भी, तो फिर ये वाला पोर्शन आ गया। फिर वैसे ही इसको कैलकुलेट किए, फिर इसको कैलकुलेट किए, इतना को माइनस करते हुए। तो बस यही सब हम कैलकुलेट कर रहे थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेडी फिंगर इज़ टेस्टियर देन कैबेज, तो लेडी फिंगर है टेस्टी है कैबेज से। फिर कलीफ्लावर, ये कैबेज है। ठीक है, फिर कलीफ्लावर इज़ टेस्टियर देन लेडी फिंगर, तो ये लेडी फिंगर से टेस्टी है कलीफ्लावर। ठीक है, फिर कैबेज इज़ नॉट टेस्टियर देन पी, कैबेज है वो टेस्टी नहीं है पी से। तो हमको बताना है क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। पीस आर एज टेस्टी एज लेडी फिंगर, पी एंड लेडी फिंगर के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया है तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब कंक्लूड नहीं कर सकते ये चीज़। पीस आर एज टेस्टी एज कलीफ्लावर एंड लेडी फिंगर, अगेन नहीं पता हमको पी के बारे में, पी एंड कैबेज में बस पता है, बाकी कलीफ्लावर एंड फिंगर से, लेडी फिंगर से हमको नहीं पता है रिलेशन पी का। फिर कैबेज इज़ दी लीस्ट टेस्टी ऑफ दी 4 वेजिटेबल, कैबेज है सबसे लीस्ट टेस्टी है बोल रहा है, तो ये भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि पी अगर कैबेज के, हमको क्या बोला है, जो कैबेज है इज़ नॉट टेस्टियर देन पी, तो इसका मतलब क्या है कि कैबेज है वो या तो इक्वल है पी के टेस्ट के या फिर पी ज़्यादा टेस्टी है। तो एक कंडीशन ये भी है ना कि कैबेज एंड पी दोनों इक्वली टेस्टी हो, तो नहीं बोल सकते ना कि लीस्ट ही होगा, इक्वल भी तो हो सकता है, तो ये दिस इज़ नॉट करेक्ट। फिर कलीफ्लावर इज़ टेस्टियर देन कैबेज, कलीफ्लावर है वो टेस्टियर है देन कैबेज, हाँ क्योंकि कैबेज से टेस्टी है लेडी फिंगर से कलीफ्लावर टेस्टी है, तो ये तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं। फिर अगला, शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर ईच किलोमीटर, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो शाहिद एंड रोहित स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट से, मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर इच 1 किलोमीटर, शाहिद ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट एंड रोहित ऑलवेज टर्न्स राइट, तो ये नॉट, अच्छा चलो, तो अपोजिट डायरेक्शन से मान लेते हैं कि रोहित ने इधर से स्टार्ट किया और शाहिद जो भी है वो इधर से स्टार्ट कर रहा है। अब 1-1 किलोमीटर के बाद वो क्या कर रहा है, किस आफ्टर इच 1 किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट, शाहिद है वो हमेशा लेफ़्ट ले रहा है, तो शाहिद का ये राइट ये लेफ़्ट, तो 1 किलोमीटर चला, अब उसने लेफ़्ट ले लिया 1 किलोमीटर। अब यहाँ पर आएगा तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ़्ट हो जाएगा, तो लेफ़्ट में अगेन 1 किलोमीटर, और ये हमेशा राइट ले रहा है तो इधर जाएगा तो राइट इसका इधर हो जाएगा, तो ये 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इधर आ गया। अब इधर आया तो इसके लिए राइट इधर हो जाएगा, तो ये तो दोनों मिल गए, 1 2 3 किलोमीटर के बाद 1 2 3, दोनों 3 किलोमीटर चलने के बाद मिल गए। आफ्टर बोथ हैव ट्रैवल्ड 2 किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 4, नहीं, दे मीट आफ्टर इच हैज़ ट्रैवल्ड 3, हाँ यही बोल रहा है। फिर दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इच हैज़ ट्रैवल्ड 4, नहीं, आफ्टर इच हैव ट्रैवल्ड 3 किलोमीटर तभी मिल गया था वो। फिर दे गो ऑन विदाउट एवर मीटिंग, नहीं मिल रहा है वो तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर इन अ 500 मीटर रेस बी स्टार्ट्स 45 मीटर अहेड ऑफ ए,
फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ 500 रेस बी स्टार्ट्स 45 मीटर अहेड ऑफ ए। सर्कुलर है या ओके। 500 मीटर रेस बी स्टार्ट्स 45 मीटर अहेड, बी ने 45 मीटर अहेड से स्टार्ट किया है, ठीक है, एंड अहेड ऑफ ए, बट ए विंस द रेस वाइल बी इज स्टिल 35 मीटर बिहाइंड। तो ए तो जीत ही जाता है, और उस टाइम पे भी बी कितना मीटर दूर पे था, 35 मीटर बिहाइंड। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी, का स्पीड का रेशियो क्या है बोल रहा है, ए एस बी, अज्यूमिंग दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करें, मतलब कि देखो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम तो दोनों का सेम है, मतलब कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जितना जो स्पीड होगा वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, किसने कितना कवर किया है, ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ए ने तो यहाँ से स्टार्ट किया। चलो बी का देख लेते हैं। बी तो 35 मीटर पीछे ही था, हमको टोटल डिस्टेंस तो पता है 500, तो ए ने कितना कवर किया है, ए ने तो पूरा का पूरा रेस ख़त्म किया ना, पूरा जीता वही है, तो पूरा 500 मीटर कवर किया है। उसको तो शुरू में कुछ ऐसा मिला भी नहीं था कि वो आगे यहाँ से स्टार्ट कर सकता, लेकिन बी को मिला हुआ था कि वो 45 मीटर पीछे आगे से स्टार्ट किया, तो माइनस करेंगे 45 एंड 35 मीटर पीछे ही था, तो उसने तो ये वाला डिस्टेंस कवर किया ही नहीं और ए जीत गया था। तो 45 एंड 35 को ऐड कर लेते हैं, फिर साथ में माइनस कर देंगे, तो 5 5 10, 4 5 6 7 8, तो ये माइनस हो जाएगा 420, ये बी का ये ए का। तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 एकम ने 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 6 10, ये रहा आंसर, ठीक है। फिर अगला, 2 इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप आर स्पेस और रेस्पेक्टिवली 1/3 1/4 फुल ऑफ मिल्क। 2 इक्वल ग्लासेस है, मतलब सेम टू सेम ग्लासेस हैं, सेम कैपेसिटी की ग्लासेस है, रिस्पेक्टिवली 1/3 एक में 1/3 मिल्क है, 1/3 एंड 1/4, दिस इज 1/4 ऑफ मिल्क। दे आर देन फिल्ड अप विद द वाटर, अब उसके बाद वाटर से भर दो, तो बाकी कितना बचा, 1/3 ये है तो 2/3 ये बचा, दिस इज़ वाटर, और ये 1/4 मिल्क है तो 3/4 विल बी दी वाटर, ठीक है। देन द कंटेंट्स आर मिक्सड इन द पॉट, अब एक पॉट में इनको मिक्स कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, ये तो बढ़िया इजी है, मिल्क ऐड हो कर दो, 1/3 1/4, दिस विल बी मिल्क। वाटर कितना होगा, 2/3 एंड 3/4 वाटर। हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकालना है। तो मिल्क का पहले निकाल लेते हैं, 4 3 12, 3 4 और ये 7/12, ये एम आ गया, तो 7/12 एम। वाटर का निकाल लेते हैं, तो वाटर का 4 3 12, 3 4 12, 4 2 8, फिर 4 3 12, 3 6 3 3 9, 8 8 16 17, 17/12, दिस इज़ वाटर, 17/12 वाटर। तो 12 से 12 कैंसिल, 7/17, तो 7 रेशियो 17 आंसर। फिर आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, 62 फेल्ड, किसमें, ये सारे फेल्ड वाले ही है, फेल्ड का फेल्ड है इंग्लिश में, 52 फेल्ड है मैथ्स में, वेरएज 24 फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, ये तो फेल वाला डेटा है, हमको पास वाला निकालना है फाइनली। तो क्या निकालेंगे, हमको पता है कि कॉमन वाला हम पहले निकालते हैं, दिस इज़ इंग्लिश, दिस इज़ मैथ्स, और ये वाला जो पोर्सन है वो कॉम्बिनेशन है इंग्लिश एंड मैथ्स, तो कॉमन वाले को पहले लिखते हैं 24। अब ओनली इंग्लिश वाले निकालने हैं, तो ओनली इंग्लिश कितना आ जाएगा, जितना भी इंग्लिश है उनमें से पहले 24 माइनस करो, तो 62 24 माइनस, तो 3 8 9 10 11 8 9 10 11 38, तो ओनली ई वाले 38 है। ये ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले, ये इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों में फेल होने वाले। अब ओनली मैथ्स में फेल होने वाले कौन से होंगे, तो मैथ्स वाले इन टोटल मैथ्स में 52 फेल हो रहे हैं, और उनमें से 24 माइनस करेंगे, है ना, तो ये 12, ये 4, ये 2,
ये 8 इसके बराबर, हाँ, तो ये 28 ये आ गया। तो ये किसी ना किसी एक में तो फेल हो ही रहे हैं, तो फेल ही हुए ना, किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो फेल ही हुए। तो टोटल कितने हो गए फेल होने वाले? 38, 24, 28। तो 8 8 16, 7 8 19 20, 3 4 5 6 7 8 9, तो 90 है जो फेल हुए हैं किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में, और 130 टोटल है। तो 90 माइनस कर दो, 10 11 12 13 40, तो 40 है जो पास हुए हैं फाइनली, क्योंकि एक भी सिर्फ इंग्लिश में भी फेल हुए तो फेल ही हुए ना। तो जितने फेल वाले थे सबको ऐड कर दिया और 130 से माइनस कर दिया, आ गया आंसर। फिर इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ बस 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल। इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, इनमें से 6 पर्सन क्या बोलते हैं? तमिल बोलते हैं, 15 है वो हिंदी बोलते हैं, 6 गुजराती बोलते हैं। इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, ओके, और कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं बोल रहा है। इफ़ 2 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेज ओनली, 2 ऐसे हैं। इफ़ 2 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेज ओनली, 1 पर्सन कैन स्पीक all 3 language, then how many persons are there in the group? तो ये 3 वाला बनेगा, है ना। ये वाले कौन होते हैं? जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो ऑल 3 लैंग्वेज वाले। जैसे अगर ये टी का, ये एच, ये जी, तो ये टी एच एंड जी, तो ये ऐसे एक ही है। और हमको क्या बताया कि 2 लैंग्वेज ओनली बोलने वाले टोटल 2 हैं। तो ये तीनों हाईलाइटेड वाला मिला के सिर्फ 2 ही है जो कि 2 लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब कौन सा 2 लैंग्वेज नहीं पता हमको। टी एन एच भी हो सकते हैं, एच एंड टी भी, एंड एच एन टी नहीं, एच एन जी एंड जी एन टी, ठीक है। तो ऐसे मिला के 2 है, ठीक है। और टी है वो 6 है, तो ओनली टी हमको निकालना पड़ेगा। ओनली टी निकालते थे तो हम ये और ये माइनस करते थे, बट इसमें ये 2 है वो ये वाला पोर्शन भी है, तो ऐसा तो नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं? तो अगर कैलकुलेशन इजी करना है तो हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? ओनली 2 लैंग्वेज वाले इन तीनों को मिला के 2 है ना। अब हमको नहीं पता कि कौन सा है, या तो ये 0 हो सकता है, ये 0, ये 2 हो सकता है, फिर 2 0 0, मतलब तो वही है ना, एक बार तो कहीं ना कहीं से माइनस हो ही जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन में तो 1 है, मान लेते हैं कि ये वाला 2 है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का कॉमन 2 है, और ये 0 0, तो अल्टीमेटली भी तो ये और ये ऐड करने पे 2 ही आया। तो वही तो हमारा क्वेश्चन भी बोला है कि 2 लैंग्वेज ओनली वाले सिर्फ 2 ही है, ठीक है। तो ऐसे मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा 2 एंड ये यहाँ पर का 1। तो टी वाले कितने थे? ओनली टी वाले में क्या आ जाएगा? ओनली टी वाले कितने थे? 6 थे, तो 6 में से 2 माइनस हो जाएगा और ये 1 माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 2 एंड 1, तो 3 माइनस हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। एंड ओनली एच वाले में कौन कौन सा माइनस हो जाएगा? 2 एंड इधर का 1। तो ओनली एच में कितने थे? 15 थे, और 2 एंड ये 1, तो 3 माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी 12। फिर ओनली जी वाले में कितने थे? ओनली जी वाले 6 है। अब इसमें माइनस करेंगे तो ये 1 बस माइनस होगा क्योंकि इन दोनों जो 0 है, तो ये 5। हमको क्या निकालना है? देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द ग्रुप। ग्रुप में टोटल कितने पर्सन है? तो ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 है ना। कैसे काउंट किए हम लोग? कैसे काउंट करते हैं लास्ट में? ओनली टी, ओनली एच, ओनली जी, एंड फिर ये 2 और ये 1, ये काउंट हो जाएगा। तो ओनली टी वाले अपने को पता है 3 है, फिर ये 12 है, एंड देन 5 है, फिर ये 2 जो ओनली 2 लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये 1 जो तीनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो 12 13 14 15 15 5 20 22 23, 23 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर ये ऐसे वेन डायग्राम अगर इतने बताने के बाद भी अगर नहीं समझ आ रहा, मतलब कि वेन डायग्राम का एक बार कॉन्सेप्ट वापस पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत ईजी है, सिर्फ 2 टाइप का डायग्राम बनता है, ये वाला बनेगा या फिर 3 वाला बनेगा, ठीक है। तो अगर डाउट हो रहा होगा ना तो एक बार लेक्चर ही देख लेना, तभी ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर इन अ पार्किंग एरिया द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल कार्स एंड स्कूटर्स, ओके, सारे कार एंड स्कूटर को मिला के मोटर बाइक्स इज़ 100।
more than the twice the number of the parked vehicle the number of cars parked is। तो एक पार्किंग एरिया है जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हील्स है, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स है वो कितने हैं, ऑफ ऑल द कार, सारे कार के भी व्हील एंड मतलब कि इस टोटल में क्या है, कार जिसका कार का व्हील जिसके पास 4 व्हील होता है कार में, एंड स्कूटर या मोटर बाइक जिसमें 2 व्हील होता है ना, उन सब के व्हील को मैं ऐड करूँ तो वो 100 मोर है देन दी ट्वाइस दी नंबर ऑफ 100 मोर देन दी ट्वाइस दी नंबर ऑफ दी पार्क्ड व्हीकल। तो दिस इज पार्क्ड व्हीकल, ठीक है। अब पार्क्ड में कार एंड स्कूटी दोनों ही होगा, है ना। ट्वाइस द नंबर ऑफ द पार्क्ड व्हीकल एंड दी ओके। फिर द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड कितने हैं, तो यहाँ पर देखो एक कार मान लेते हैं सी, उसमें कितने व्हीकल हैं 4। फिर स्कूटर है उसमें कितने व्हील हैं 2, ये 100 देन प्लस 2, ये पी पार्क्ड में कौन कौन सा है, कार भी है पार्क्ड एंड स्कूटर भी। तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं 4c प्लस 2s 100 प्लस 2c प्लस 2s। तो फिर ये 4c है तो 2c इधर आएगा तो 2c हो जाएगा, बिकॉज 2s तो कैंसिल ही हो गया, और ये 100 c इज इक्वल्स टू 50। तो हमको कार पार्क्ड कितने थे, तो 50 यही पूछा था। फिर अगला द मैनग्रूव, ये क्या है, अच्छा ये तो पैसेज है, आई मीन कॉम्प्रहेंशन है। तो आगे बढ़ते हैं, अरे नहीं पैसेज वाला नहीं है, सिंपल ऐसी वाला ही है, ठीक है कर लेते हैं इसको। लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन में डाल सकते हैं इसको। द मैनग्रोव्स कैन सेट टन्स ऑफ लीव्स पर एकड़ एवरी ईयर। जो मैनग्रोव्स है वो सेट कर सकते हैं टन ऑफ लीव्स पर एकड़ एवरी ईयर, हर साल इतने सारे लीव सेट कर देंगे। फंगाई एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन दिस लीफ लेटर एंड कंज्यूम इट। जो फंगाई होते हैं बैक्टीरिया होते हैं इस लीफ को वो क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। दे देन आर कंज्यूम्ड बाय द टाइनी वॉर्म्स, फिर उनको कौन खा जाता है, टाइनी वॉर्म्स एंड क्रस्टेशियंस, विच इन टर्न फीड स्मॉल फिश, और वो विच इन टर्न फीड करते हैं स्मॉल फिश को, विच फीड लार्जर फिश एंड बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल। तो मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस क्या है, कोस्टल एरियाज कैन नॉट हैव फूड चेन्स विदाउट मैनग्रोव। मैनग्रोव के बिना कोस्टल एरिया में फूड चेन नहीं हो सकता बोल रहा है हमको। तो कोस्टल एरिया ऐसा कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट में नहीं जाना है, ठीक है, कि बिना मैनग्रोव के तो फूड चेन हो ही नहीं सकता, मैनग्रोव नहीं होता तो कुछ दूसरा होता, तो ये तो नहीं। मैनग्रोव्स आर एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल मरीन इकोसिस्टम। सारे मरीन इकोसिस्टम का बोल रहा है कि मैनग्रोव एसेंशियल कॉम्पोनेंट है, ये भी नहीं बोल सकते। देन मैनग्रोव्स हैव अ क्रूशियल रोल इन सम ऑफ द कोस्टल फूड चेन। यस, सम ऑफ द कोस्टल फूड चेन में क्रूशियल रोल है, तो दिस इज करेक्ट। फिर द कंपोजिशन ऑफ द मरीन फ्लोरा एंड फौना इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द मैनग्रोव। जो कंपोजिशन होता है मरीन फ्लोरा एंड फौना का, तो जैसे हम पैसेज में अप्रोच अपनाते हैं सेम हम यहाँ पर भी वही अपनाएंगे कि जितना हमको बोला है उतना ही हम कंसिडर करेंगे। एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स सही नहीं होते हैं और वो लॉजिकल इन्फ्रेंस नहीं होता है ना। तो द कंपोजिशन ऑफ द मरीन फ्लोरा एंड फौना लार्जली डिटरमाइंड बाय द मैनग्रोव से ही डिटरमाइन होता है फ्लोरा एंड फौना। देन वॉट अबाउट हिमालयास, वहाँ पर भी तो फ्लोरा फौना, वेस्टर्न घाट ये सब भी हो गए। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि लार्जली मैनग्रोव ही डिटरमाइन करता है कि क्या कंपोजिशन होगा मरीन फ्लोरा एंड फौना का। और मरीन में भी देखो कोरल वाली, ये थोड़ी मैनग्रोव से डिटरमाइन हो रहा है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर क्या बोल रहा है, बाय लिबर्टी आई मीन द ईगर मेंटेनेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच मैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू देयर बेस्ट सेल्स। तो बाय लिबर्टी से मतलब कि लिबर्टी से मेरा मतलब क्या है, द ईगर मेंटेनेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच मैन है, वो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना बेस्ट सेल्स को रियलाइज़ कर पाए। तो ये हमको बताना है कि क्या एक्सप्रेस कर रहा है द इम्प्लाइड इन द अबव स्टेटमेंट। लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ द रेस्ट्रेन ऑन द ह्यूमन एक्शन। यहाँ पर तो हमको कोई रेस्ट्रेन के बारे में बताया ही नहीं कि लिबर्टी रेस्ट्रेन है। अब हमको ये पता है कि लिबर्टी है वो रेस्ट्रेन करती है, लेकिन हमको जैसे हम पैसेज में करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ उतने
के बेसिस पे ही हम आंसर करते हैं। अपना जो जीएस का नॉलेज है दैट वी विल नॉट यूज़ हियर, राइट। तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। फिर लिबर्टी इज़ व्हाट लॉ परमिट्स पीपल टू परफॉर्म। अब यहाँ पर कहीं पर भी लॉ की बात हुई है क्या? नहीं। तो अलग से बात जो कर रहा है लॉ की लिबर्टी के रिस्पेक्ट में, वो नहीं होगा करेक्ट। फिर लिबर्टी इज़ द एबिलिटी टू डू व्हाट वन डिज़ायर्स। लिबर्टी है वो जो भी पर्सन को डिज़ायर होगा वो एबिलिटी है उसकी, तो वो जो भी उसको डिज़ायर होगा वो सब कुछ कर देगा। तो दैट इज़ नॉट लिबर्टी। लिबर्टी इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी। यस, अपना बेस्ट सेल्फ है उसको वो रियलाइज़ कर पाएगा, अपना मतलब ह्यूमन पर्सनैलिटी की ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगा लिबर्टी के थ्रू। तो दिस इज द करेक्ट। फिर तो इधर पैसेजेस है, राइट। अब यहाँ पर से है, यहाँ पर बोल रहा है अ सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर वन पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। एक पोस्ट है प्रिंसिपल का, 2 पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल का। अमंग द 6 कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ओनली 2 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए तो सिर्फ 2 ही एलिजिबल है। वेल दे ऑल आर एलिजिबल एंड 6 के 6 एलिजिबल है फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है सिलेक्शन का? तो चलो सबसे पहले हम प्रिंसिपल को चूज़ कर लेते हैं। तो जब भी हम चूज़ करते हैं तो क्या होगा, 2 ऑप्शन है अपने पास, एक को चूज़ करना है तो 2C1, फिर एंड आएगा, एंड क्योंकि हमको वाइस प्रिंसिपल को भी चूज़ करना है, सिर्फ प्रिंसिपल चूज़ करके नहीं छोड़ देना है। तो एंड मतलब कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना। फिर अब 2 वाइस प्रिंसिपल को चूज़ करने के लिए, क्योंकि एक तो प्रिंसिपल बन ही जाएगा और 6 के 6 एलिजिबल है तो 6 में से एक तो प्रिंसिपल बन ही जाएगा, तो बाकी बचे 5। अब इन 5 में से हम 2 वाइस प्रिंसिपल को चूज़ कर सकते हैं। तो अब बस सॉल्व कर लेना है। 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दिस विल बी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल आएगा लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाले से। फिर 2 फैक्टोरियल बस बचेगा, 2 दूनी 4, तो ये 2 5 दूनी 10 20। यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है 20 का, तो नन ऑफ द अबव। फिर अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फॉर अ कोर्स नेमली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स 1, मैथ्स 2। मैथ्स 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली मैथमेटिक्स 1 के साथ। तो M2 तो तभी हम ले सकते हैं जब M1 साथ में हो और 2 ही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। इज़ ऑल्सो ऑप्टेड द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स विच कैन बी ऑप्टेड। तो M2 तो तभी दे सकते हैं जब M1 हो, बट M1 को दे सकते हैं क्या S के साथ? हाँ दे सकते हैं। E के साथ इकोनॉमिक्स हाँ, कॉमर्स हाँ। तो एक पेयर तो M2 का बस इसके साथ ही बनेगा, है ना। और बाकी M2 को अब हटा देते हैं क्योंकि M2 तो M1 के साथ ही आ सकता है। फिर अब इन चारों में से हम किसी को भी 2 को चूज़ कर सकते हैं। तो अब बस एक पेयर ये बन गया और ये इनमें से 4, ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और ये एक ये था तो 7। दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला, अ पर्सन ऑर्डर्ड 5 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स। एक पर्सन था जिसने, ये रहा ब्लैक सॉक्स और ये रहा ब्राउन सॉक्स। ब्लैक सॉक्स 5 पेयर और कुछ पेयर्स मंगाए हैं ब्राउन के, सम पेयर्स ऑफ द ब्राउन सॉक्स। द प्राइस ऑफ द ब्लैक पेयर वॉज थ्राइस। उसको 5 और x से लिखते हैं, प्राइस को फिर b से लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 5 एंड दिस इज x, दिस इज सॉक्स के नंबर, है ना, नंबर ऑफ सॉक्स। फिर है प्राइस ऑफ द ब्लैक पेयर वॉज थ्राइस दैट ऑफ द ब्राउन प्राइस। तो इसका प्राइस अगर p है तो इसका प्राइस 3p है। While preparing the bill clerk interchanged the number of the black and brown। तो ये नंबर इंटरचेंज हो गया तो प्राइस भी गड़बड़ हो गया होगा, है ना। बिल क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ द ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स बाय मिस्टेक विच इंक्रीज द बिल बाय 100%। बिल इंक्रीज हो गया। देन पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द पेयर ऑफ द ब्राउन सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर। तो ओरिजिनल ऑर्डर में क्या ब्राउन प्राइस का कितना क्वान्टिटी था पेयर का, ये पूछ रहा है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि
अगर उसने कोई गड़बड़ी नहीं की होती तो उसको कैसे कैलकुलेट करना था, तो क्या आता उसका, तो 5 को मल्टीप्लाई करता वो 3p से, है ना, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3p, और क्या करता, x को मल्टीप्लाई करता p से, बट उसने किया क्या, 5 को मल्टीप्लाई किया p से और x को मल्टीप्लाई किया इससे 3p से, तो 3xp। तो अब उसने जो गड़बड़ करके ये लाया है उसके कारण जो ओरिजिनल प्राइस था वो उसका क्या हो गया, 100% इंक्रीज़, मतलब कि कोई भी प्राइस 100% इंक्रीज़ हो गई, मतलब कि क्या दुगना हो गया है प्राइस। देखो अगर मान लेते हैं किसी बुक का प्राइस 50 रुपीज़ है, ठीक है, अब इसका मैं 100% इंक्रीज़ करूँ, ठीक है, ये दिस इज़ इंक्रीज़, तो ये क्या हो गया 50 और ऐड हो गया, तो 50 पहले प्राइस था, 50 और ऐड हो गया, तो दोगुना हो गया ना, तो वही है, तो दोगुना मैंने कर दिया, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 3xp 5 या 15 30 p प्लस 2xp, पी तो हट ही जाएगा क्योंकि तो सिर्फ प्राइस था ना, वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 + 3x दिस इज 30 2x 3x 2x ये इधर लेके आएंगे तो x और ये 30 - 5 विल बी 25, तो x की वैल्यू क्या है 25। तो यही तो पूछा था कि ब्राउन वाले सॉक्स से कितने पेयर थे, तो 25 पेयर थे ब्राउन सॉक्स के। फिर ये वाला क्वेश्चन को यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया है, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन गलत था। अब अगला देखते हैं, द ग्राफ बिलो डिपिक्ट्स द अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी, तो ये अर्निंग है, ये ए की अर्निंग है एंड दिस इज अर्निंग ऑफ बी, और द पीरियड ऑफ 2000 से 2010 तक का। अब बताना है कि ग्राफ के बेसिस पे क्या कंक्लूड किया जा सकता है। ऑन द एवरेज ए अर्नड मोर देन बी ड्यूरिंग द पीरियड, ऑन द एवरेज, ऑन एन एवरेज किसने ज़्यादा अर्न किया। तो देखो ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो देखो ए है, इसने इतने लंबे टाइम पीरियड तक का वो बी से ज़्यादा अर्न कर रहा था, थोड़ी से टाइम पीरियड के लिए वो बी से कम अर्न कर किया है। तो अगर एवरेज भी करूँ मैं तो ए ने तो बी के कंपैरिजन में ज़्यादा ही अर्न किया है ना, देखो ग्राफ में वो आगे है, तो ये तो सही है। यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन द एवरेज बी अर्न मोर देन ए ड्यूरिंग दिस पीरियड, नहीं भाई बी ने तो लंबे पीरियड तक का ए से कम अर्न किया था, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए बस वो ज़्यादा अर्न किया है ए से, तो ये दिस इज नॉट करेक्ट। सेम गोस विद दीज टू ऑल्सो, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इक्वल तो है ही नहीं, है ना, कहाँ इक्वल है ए एंड बी। फिर अर्निंग ऑफ ए वॉज लेस एज कम्पेयर टू बी ड्यूरिंग दिस पीरियड, नहीं कोई लेस नहीं है। फिर 2 पाइप्स ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली फिल द टैंक कम्प्लीटली, तो ए एंड बी दो टैंक है, ये 20 मिनट में फिल कर रहे हैं, ये 30 मिनट में। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों साथ में ओपन हो जाते हैं, तो साथ में ओपन होंगे तो कितना टाइम लगेगा पूछ रहा है कम्प्लीटली फिल करने में टाइम को। तो एलसीएम निकालते हैं हम अब इधर, तो 30, तो 5 6 के 30, 20 करेंगे तो 5 4 2 60, है ना। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो 6 और ये 2, कंबाइंड एफिशिएंसी ए एंड बी की 3 + 2 5, तो टोटल वर्क 60, ये 5, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10, 12 मिनट लगेंगे। फिर अगला यहाँ पर बोला कि 6 डिफरेंट फेसेस हैं क्यूब के, उनको कोड किया गया डिफरेंट कलर VIB विबग्यो से, देन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो कलर्स YOB आर एडजेसेंट फेसेस, तो क्यूब बना लेते हैं एडजेसेंट फेसेस वाले, ठीक है, YOB। अब ऐसे ही बाकी के भी ड्रॉ कर लेना है, कितने 4 कंडीशन वाले बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ पर है IGY, देन BGY OVB ऑन एडजेसेंट फेसेस, तो देखो एडजेसेंट है। फिर व्हाट इज द कलर ऑफ द फेस अपोजिट टू द फेस कलर्ड विथ ओ के अपोजिट में क्या होगा। तो देखो दो चीज़ कॉमन वाला ढूंढ लो, पहले देख लेते हैं, ये YB ठीक है, तो YB इधर है, तो O एंड G होंगे वही अपोजिट में होंगे, है ना, दो कॉमन होता है तो वही होता है ना, तो O एंड G विल बी इन अपोजिट, तो O के अपोजिट में तो पूछा था, तो G इज द करेक्ट आंसर, बस खत्म। फिर अगला, सम मैन आर ग्रेट, सम मैन
आर ग्रेट, सम मैन आर वाइस। ठीक है, अब ये ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, दिस इज ग्रेट, दिस इज वाइस। अब बोल रहा है कि कंक्लूजन क्या वैलिड है, मैन आर इधर ग्रेट और वाइस। मैन है या तो वो इधर ग्रेट है या वॉइस है, बट ऐसा भी तो मैन है जो ना तो ग्रेट है ना वॉइस है, तो ये तो गलत, पहले में ही गलत हो गया, तो इसमें तो क्या ही था। देन सम मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइस। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ मैन हैं वो क्या है, जैसे कुछ मैन है वो ना तो ग्रेट है और ना ही वाइस है, बट कुछ मैन तो है ना जो ग्रेट है, और यहाँ पर कुछ मैन है जो वाइस है। यहाँ पे ऐसा भी है जो कुछ मैन है ग्रेट भी है वाइस भी है, देखो ये तीनों कॉमन वाला था ना, सम मैन आर ग्रेट भी है वाइस भी है, तो ये भी गलत, तो नीदर ऑफ द कंक्लूजन इज द वैलिड। फिर अगला क्वेश्चन जहाँ पर ये बोल रहा है कि सम क्लेम्स टू हैव सीन यूएफओ क्या है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि यूएफओ देखा है उन्होंने। ठीक है, फिर लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज इज़ कंसिडर्ड टू बी पॉसिबिलिटी, कि लाइफ है किसी अदर हेवनली बॉडी में, वो एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वोयाज टू स्पेस इज़ नाउ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, तो जो सफ़र है स्पेस में वो किया जा सकता है, एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। ठीक है, फ्रॉम दी अबव स्टेटमेंट्स इट मे बी कंक्लूडेड दैट, तो इसके बेसिस पे मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, यूएफओ आर हेवनली बॉडीज़, यूएफओ हेवनली बॉडी से बोल सकती हूँ क्या, नहीं ऐसा तो कहीं पर नहीं बोला। यहाँ पे यूएफओ के बारे में बस ये बताया कि कुछ लोग क्लेम करें कि उन्होंने यूएफओ देखा, ये थोड़ी बोला कि यूएफओ हेवनली बॉडी से, तो ये तो नहीं। फिर जब तक एकदम क्लियर जो यहाँ पर दिया है वही यहाँ ना मिल जाए तब तक वो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, करेक्ट होगा। UFOs आर सेंट फ्रॉम अदर हेवनली बॉडीज, यूएफओ अदर हेवनली बॉडी से आते हैं, हमको नहीं पता ये यूएफओ कहाँ से आया था, बस हमको ये पता है कि यूएफओ को देखने का कुछ लोगों ने क्लेम किया है, ये भी गलत। सम लिविंग स्पीसीज इन अदर हेवनली बॉडीज आर मोर इंटेलिजेंट दैन, इंटेलिजेंस के बारे में तो बताया ही नहीं। नथिंग डिफाइनाइट कैन बी सेड अबाउट द यूएफओ, दिस इज द करेक्ट। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि ABC है, इसको मल्टीप्लाइड करें हम लोग DED से, तो ABC आ रहा है वापस से, तो हमको तो पता है कि ये वाला कौन सा होता है, 1001 होता है, तभी ABC रिटर्न वापस आ जाएगा। तो D क्या है यहाँ पे 1 है, E क्या है यहाँ पे 0 है, बस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ DNE। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, ईयर वाइज वेरिएशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ सर्टन कमोडिटी इज सॉन इन द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द ईयर 1990 में प्राइस कितना है पूछ रहा है, समवेयर बिटवीन 10 और 20, मस्ट हैव 10, नहीं 10 से तो ज़्यादा है, 12 है क्या पता नहीं, 10 से 11 12 कुछ भी हो सकता है, 11 12 एग्जैक्टली 12 होगा नहीं बोल सकते। मस्ट हैव बीन एनीवेयर बिटवीन 10 to 20, हाँ 10 से 20 के रेंज में है। इज़ हायर दैन दैट इन द ईयर 1991 से ज़्यादा है, अब हमको तो ये वाला आंसर मिल जाना है, बस वही है। 1990 से ज़्यादा है क्या, नहीं कम है बल्कि, तो गलत। फिर द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स बाय टू फैमिलीज A एंड B आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग बार चार्ट्स में दिया हुआ है, ये फैमिली A है, दिस इज फैमिली B। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इनका 20,000 है, इनका 1 लाख पर मंथ है। तो फ्रॉम दी अबव चार्ट क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो बस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 पर मंथ में से ये 50% फूड पे कर रहे हैं खर्चा, तो ये कैंसिल, तो 5 दूनी 10, ये 10,000, तो ये 10,000 फूड पे खर्चा कर रहे हैं, और ये 1 लाख का 10% फूड पे खर्चा कर रहे हैं, तो 1 लाख का 10% भी तो 10,000 होता है, तो ये फूड पे इतना खर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ना फूड के बारे में ही पूछा है, बाकी पूछा ही नहीं, तो ज़रूरत नहीं है बाकी कैलकुलेट करने की। तो वी कैन कंक्लूड दैट फैमिली ए स्पेंड मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली बी, दोनों तो 10,000 ही खर्चा कर रहे हैं, तो ये तो गलत। फैमिली बी स्पेंड मोर देन फैमिली ए, ये भी गलत। फैमिली एंड फैमिली बी दोनों ने सेम अमाउंट खर्चा किया बी पे, सॉरी फूड पे, यस। फिर दी एक्सपेंडिचर ऑन द फूड बाई फैमिली ए एंड फैमिली बी कैन नॉट बी कंपेयर्ड, क्यों नहीं कंपेयर कर सकते भाई, कैलकुलेट कर सकते हो। फिर अगला बोल रहा है उषा रन्स फास्टर देन कमला, प्रीति रन्स स्लोअर देन स्वाति, और स्वाति रन्स स्लोअर देन कमला। ठीक है, और कमला से फास्टर कौन है, यू। हु इज़ द स्लोएस्ट रनर, तो प्रीति।
फिर तो पैसेज कहाँ है कोई क्वेश्चन, ये तो नहीं है, जस्ट वन। ओके, बिटवीन 6 PM and 7 PM the minute hand of the clock will be ahead of the hour hand by 3 minute at। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिनट हैंड है वो आगे है, विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 3 मिनट एट। तो मिनट हैंड अगर आगे है और मिनट हैंड है वो छोटा काटा है, आवर हैंड बड़ा है, तो अगर छोटा काटा आगे रहता है बड़े कांटे से तो माइनस लगाते हैं ना। और हमको क्या पता है 6 PM 7 PM के बीच ये तो 1 घंटे का है, और क्या पता है कि 3 मिनट अहेड है कितना से, 3 मिनट से एट। तो पहले तो 1 घंटे में कितना 60 मिनट, और वो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री कवर कर लिया होगा। इनमें से अगर 1 मिनट के लिए मैं निकालूँ तो 360 डिवाइडेड बाई 60, तो 6 जगह 36, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। तो हमको तो 3 मिनट के लिए निकालना है, तो 3 मिनट के लिए 6 × 18 18 डिग्री। 18 डिग्री भी वो भी क्या माइनस में, क्योंकि हमको पता है कि मिनट हैंड आगे है आवर हैंड से। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम। तो कैसे, एंगल तो हमको पता है -18 डिग्री, तो 60H - 11M डिवाइडेड बाई 2, -18 डिग्री 2 इधर गया, 60H में क्या आ जाएगा, 6 और 7 के बीच का टाइम है, मतलब कि 6 तो बज ही गया है वो, फिर 11M काउंट करना है, तो -36 ये 360 -11M, 11M इधर गया 360 और ये 36, 6 7 8 9 3, फिर 11M = 396 डिवाइडेड बाई 11, 3 बार और दे 6 बार, तो 6:36 ये PM में। तो ये आ गया अपना आंसर 6:36, क्योंकि 6 तो हमने पहले बजा दिया था ना, 8 6 तो बज गया, फिर अगला 36 मिनट आ गया आंसर। तो 6:36 PM में। ओके, फिर देर आर 5 टास्क है, 5 टास्क है एंड 5 पीपल है। टास्क 1 कैन नॉट बी असाइन टू ईदर पर्सन 1 पर्सन 2। पहले टास्क को लिख लेते हैं, टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4 टास्क 5। टास्क 1 है, इसको हम असाइन नहीं कर सकते, टास्क 1 कैन नॉट बी असाइन टू इधर पर्सन 1 को नहीं दे सकते, पर्सन 2 को नहीं दे सकती। टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू इधर पर्सन 3 और पर्सन 4। ठीक है, पर्सन 3 पर्सन 4 में से ही देना होगा। एवरी पर्सन इज टू बी असाइन 1 टास्क, तो हर एक पर्सन को एक टास्क तो मिलना ही है। इन हाउ मैनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन। तो कितने तरीके हैं, तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें इसको टास्क 2 को कितने लोगों को दे सकती हूँ, सिर्फ इन्हीं दोनों को दे सकती हूँ, तो 2 वेज है और कोई तरीका ही नहीं। अब T1 को देख लेते हैं, इनमें से एक को दे दिया है ना, P1 P2 को नहीं दे सकती मैं, T1 टास्क T1 है वो P1 P2 को नहीं दे सकती, लेकिन P3 को दे सकती हूँ, P4 को दे सकती हूँ, P5 को दे सकती हूँ, है ना। तो बट यहाँ पर क्या कंडीशन है कि P3 P4 दोनों है, बट P3 P4 में से एक यहाँ पर चूज़ हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ P3 एंड P4 में से ही चूज़ करना है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक चूज़ हो ही जाएगा। तो मान लेती हूँ कि मैं कोई भी एक चूज़ हो गया, तो कितने तरीके हो गए, सिर्फ 2 ही तरीके बचे, है ना। तो अब यहाँ पर एक टास्क चूज़ हो चुका है, एक यहाँ पर, तो इसके पास कितने टास्क 3 को देने के लिए कितने पर्सन अवेलेबल है, 3 तरीके हैं। अब इसको चूज़ करने के तो 1 2 3 लोग को दे चुकी हूँ मैं, तो 2 ही तरीके बचेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही तरीका बचेगा, तो ये हो गया। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, हमको प्रोबेबिलिटी में देखना ना, प्रोबेबिलिटी बोलती हूँ, तो यहाँ पे 2 वेज है, ये भी 2 वेज है, ये क्या है एंड है ना, कि इनको 2 तरीके से चूज़ कर सकती हूँ, एंड इनको 2 तरीके से, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 तो 3 × 2 × 1, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24, क्योंकि सबको एक एक टास्क तो देना ही है, या का तो ऑप्शन है ही नहीं कि T1 को बस दे दी बाकी को नहीं दूंगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, सबको देना ही पड़ेगा टास्क, तो 24 ये विल बी करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, मंथली इनकम पीटर एंड पॉल का आर इन दी रेशियो, ये पीटर एंड दिस इज पॉल, ठीक है। इनका रेशियो कितना है, इनकम का 4:3। देयर एक्सपेंसेस कितने हैं,
3:2 एक्सपेंसेस PL। और सेविंग और लोकर है 6000, तो इस इधर एक वेरिएबल एक्स मान लेते हैं, इधर वाई। तो इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर है 3y है पीटर का, 4x इनकम पीटर का एंड 3y पीटर का एक्सपेंसेस प्लस उसने जो सेविंग की तो 6000। सेम गोज विथ दिस 3x 2y प्लस 6000। अब इसको सॉल्व करना है, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर देते थे, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 तिया 12, x 3 तिया 9, y प्लस 6 5 18, फिर 4 तिया 12 x, फिर 4 दूनी 8 y प्लस 6 चौक 24 4। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। दिस इज y माइनस 18 19 20 21 22 23 24 6000। तो y इज इक्वल टू 6000 आ गया। हमको क्या पूछा है, एट द एंड ऑफ द मंथ देयर मंथली इनकम से रिस्पेक्टिवली, मंथली इनकम पूछा है तो इनकम का वेरिएबल तो x है, x निकालना है। तो चलो y निकल गया, तो x किसी इक्वेशन में रख देते हैं। तो 4x इक्वल्स टू 3y की जगह 6000 प्लस 6000, 6 5 18 18 19 20 21 22 23 24 24,000, फिर ये 4 तो 4 6 के 24, तो x भी तो 6000 ही है। ओके, तो क्या हो जाएगा, पीटर का मंथली इनकम यहाँ पे 6000 लिखो, यहाँ पे x की जगह 6000 आ जाएगा। तो 6 चौक 24 है, 6 5 18, तो 24 और 18। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर 2 cities A and B are 360 किलोमीटर अपार्ट, A B 360 किलोमीटर अपार्ट। A car goes from A to B with speed 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न होता है कहाँ से, B से, विथ 60 km पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर किया वो डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, तो टोटल टाइम को लगा वो। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, इधर गए तो 360, वापस आए तो 360, तो 360 प्लस 360। टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा था, ए को ए से बी जाने में कितना लगा था, 360 डिवाइडेड बाई 40, और इसको कितना लगा था, 360 डिवाइडेड बाई 60। दिस इज द टाइम। टाइम तो ऐसे निकालते हैं ना, अगर टाइम को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, वही कर रहे हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा 720, और ये 2 3 4 2 1 2 2 2 1 2 2 8 16 2 9 18, तो ये 9, ये 6 6 के 36, 9 6 15, 5 3 15, 5 1 5 6 7 5 चौक 20 5 चौक 20, फिर 3 6 3 3 3 चौक 12 13 14, फिर 3 6 3 13 14 13 14 7 21 8 24। तो 48 किलोमीटर पर आवर विल बी दी एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक, फिर अगला यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन बाकी है, बस इतने ही बाकी है, कर लेते हैं साथ में। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, ABCDEF आर कजन्स, नो 2 कजन्स आर ऑफ द सेम एज। तो सबका एज सेम नहीं है, बट सबका बर्थडे सेम डे एंड सेम मंथ ही है। तो यंगेस्ट है उसका 17 है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। यंगेस्ट है उसका 17 है एज, एंड ओल्डेस्ट है ई, यहाँ पे ओल्डेस्ट ई बता दिया है कि ई है, उसका 22 है। एफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी, तो बी एंड डी के बीच में होगा। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अब यहाँ पे स्पेस भी हो सकता है, कुछ नहीं बताया, एकदम इमीडिएट है, नहीं बताया। ठीक है, फिर ए इज़ ओल्डर देन बी, ए इज़ ओल्डर देन बी। ठीक है, फिर सी इज़ ओल्डर देन डी, सी इज़ ओल्डर देन डी। ए इज़ 1 ईयर ओल्डर देन सी, ए इज़ 1 ईयर ओल्डर देन सी, मतलब कि ए एंड सी आसपास ही होंगे। ठीक है, इमीडिएट होंगे तभी 1 ईयर ओल्डर हो सकते हैं, तो ऐसे है। और ए एंड सी ऐसे आसपास ही होंगे, और ए से बड़ा है बी,
अच्छा ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पर तो आ नहीं सकता, तो इधर ही आना पड़ेगा उसको, है ना। और सी है बड़ा डी से, सी है बड़ा डी से। अभी इन दोनों का रिलेटिव पोजीशन बी एंड डी का नहीं पता है, ठीक है। अब हम बनाते हैं, तो कहाँ पर फिट करने का ट्राई करते हैं। पहले तो ये पता है कि ए एंड बी, ओके। अब ये 3 ठोक है, ये तो आना ही होगा, साथ में ही आना होगा, है ना, तभी तो। और ऐसे आना होगा कि ए है वो पहले, ओके ओके, डी ई एफ, तो कहीं पर भी पहले ना एक बार रख के देख लेते हैं। तो बी एफ डी इधर रख दिया। अब फिर हमको बोला है कि ये वाला कंडीशन तो हमने डाल दिया, चलो। फिर ए बी से बड़ा ए है, तो बी से बड़ा ए, इधर तो जगह ही नहीं बचा, तो फिर ये यहाँ पे नहीं आ सकता। बी एफ डी एक जगह छोड़ के हमको रखना पड़ेगा, तो इधर रखते हैं बी एफ डी को। अब बी से बड़ा ए है, ठीक है। अब ए है वो सी से बड़ा है, सी से बड़ा करने के लिए सी यहाँ रखना पड़ेगा, तभी ये बड़ा हो पाएगा। फिर डी से बड़ा सी है, डी से बड़ा, डी से बड़ा सी है, बट यहाँ पे तो डी बड़ा हो गया है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता अगेन, तो ये वाला करके देखते हैं। एफ यहीं पे रहेगा, डी को इधर भेज देते हैं और बी को इधर। अगेन ये तो डी बड़ा हो जाएगा ना, तो ये भी नहीं होगा। इसको थोड़ा यहाँ पर एक बार 7 पोजीशन, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ई पता है अपने को, और ये 17 पता है, तो ये 18 19 20 21। इमीडिएट वाले हमको पता है ए एंड सी आसपास ही है, ए से बड़ा सी, और ये बी एफ डी, डी बी एफ, तो ये 3 कंडीशन वाला तो होना ही होगा। और फिर ए से बड़ा सी है, और जहाँ पर भी ए है उससे बड़ा बी होगा, तो यहाँ पर तो ये नहीं आ सकता, तो ये यहीं ही आएगा। एंड सी से बड़ा डी है, तो ये ऐसा कुछ होगा, है ना। बी एंड डी का नहीं पता है, लेकिन बी एंड डी से बड़े ही होने चाहिए। तो अगर मैं बी को इधर रखूँ या डी को इधर रखूँ, तो ये वाले से पहले ही, इनको रखने के पहले ही ये ए सी आ जाना चाहिए, तो ए सी को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब इधर रख के देखते हैं बी एफ डी, तो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। एक बार बी एफ डी ऐसा रख दिया, और उसके बाद फिर एक बार ऐसा रख देते हैं। अब देख लेते हैं, तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, ये वाला तो हो गया। ए से बड़ा सी है, ए से बड़ा मतलब ए सी से बड़ा है, ए है वो सी से बड़ा है, हाँ है, इसमें भी है, ठीक है। फिर क्या था अपना कि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, हाँ अभी भी ये सही हो रहा है। फिर सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है डी से, यस, सी बड़ा है डी से, यस, ठीक है। तो सारे कंडीशन में हमने कोई क्रॉस नहीं किया, सब सही किया। तो अब पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉसिबल। डी इज़ 20 ईयर ओल्ड, डी 20 है क्या, नहीं, इधर तो डी 19 है और इधर डी 17 है, तो डी 19 तो नहीं है। एफ इज़ 18 ईयर ओल्ड, यस, दोनों कंडीशन में एफ तो 18 ईयर ओल्ड ही है। फिर एफ इज़ 19 ईयर ओल्ड, नहीं, एफ तो 19 नहीं है। एफ 20 है क्या, नहीं, नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉजिकली पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ऑल 6 कजन इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एज। तो ये 2 पॉसिबल ऑर्डर है, हमने देखा ही था कि या तो बी डी ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं, तो भी सारे कंडीशन फुलफिल हो रहते हैं। 2 ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बोल रहा है इन अ सोसाइटी इट इज़ अ कस्टमरी, अगला क्वेश्चन है, इन अ सोसाइटी इट इज़ कस्टमरी फॉर फ्रेंड्स ऑफ सेम सेक्स टू हग, तो सेम सेक्स वाले हग कर रहे हैं। एंड फॉर फ्रेंड्स ऑफ अपोजिट सेक्स टू शेक हैंड्स व्हेन दे मीट, जब भी वो मिल रहे हैं तो जो अपोजिट सेक्स वाले हैं वो हैंड शेक कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेट इन अ पार्टी एंड देयर वर 24 हैंड शेक्स हुए हैं, ओके, हैंड शेक्स हुए हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंडिकेट द पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स, तो कितने हग हुए होंगे ये बोल रहा है। तो अगर 24 हैंड शेक हुए हैं तो क्या हो सकता है, किसके मल्टीप्लिकेशन में हुए होंगे, या तो 24 1, या फिर 6 चौक 24, 8 8 16 8 या 24, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी, 12 दूनी 24, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। तो अगर 24 है, उन लोग को अगर हैंड शेक करना है तो
2 लोग चाहिए मतलब कि हैंड शेक करने के लिए, और इधर तो नहीं हो पाएगा, 1 में से तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम लोग ये काउंट कर रहे हैं कि पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स ये काउंट कर रहे हैं ना। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने लिखा है ये पॉसिबल नंबर है एक्स के या वाई के, ठीक है। ये एक्स या वाई हो सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्स मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मेल्स है और वाई है वो नंबर ऑफ फीमेल्स है। तो अगर मेल्स है सेम जेंडर वाले तो क्या कर सकते हैं, हग कर सकते हैं, और अपोजिट जेंडर वाले क्या कर सकते हैं, हैंड शेक कर सकते हैं। इसलिए तो हैंड शेक करने के लिए हमको हैंड शेक्स 24 बता दिया है कि 24 हैंड शेक हुए हैं। तो हग करने के लिए क्या होगा, हग तो सेम जेंडर वाले करेंगे, तो 24 में से अगर हग करने हैं तो सेम जेंडर वाले 2 करेंगे, और 1 है वो अपने आपको तो हग नहीं कर सकता, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो कितने हग्स आ जाएंगे, 24 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल, ये 2, तो 24 मल्टीप्लाई 23 22 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये 2 देखो तो 2 4, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है 12। ओके, ये तो 3 डिजिट का नंबर आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ये वाला चेक कर लेते हैं, तो कितने हग होंगे, 6 अगर सेम जेंडर के मान लेते हैं, मेल है तो हग करने के लिए 2 चाहिए, और फीमेल अगर है 4 तो 2 चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करूँ मैं तो कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 3 6 5 3 15 मल्टीप्लाइड क्योंकि एंड है ना, फीमेल भी तो हक करेंगी, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, ये कैंसिल, 2 2 4 3 2 6 5 6 के 30, 6 कम 6 7 8 9 90 हक्स आ रहे हैं, तो इतने तो नहीं है ऑप्शन में, ये भी गलत। ये वाला देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या होगा, एंड नहीं है, या होगा ना, है ना, पॉसिबल नंबर ऑफ हक्स। तो या तो मतलब हक तो या तो मेल्स है वो हक कर रहे होंगे, या फिर फीमेल्स। मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि देखो हमको क्वेश्चन में क्या बोला, 24 हैंडशेक हुए हैं, है ना। 24 हैंडशेक हुए हैं मतलब कि अपोजिट जेंडर ही हैंडशेक कर सकते हैं। अगर अपोजिट जेंडर हैंडशेक करें मतलब कि देयर इज़ एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, ठीक है। एक्स मान लेते हैं कि फीमेल है एंड वाई है वो मेल है, ठीक है। तो ये अपोजिट जेंडर है, बट हक करने के लिए क्या हुआ होगा, फीमेल है वो या तो फीमेल को ही हक कर सकती है ना, फीमेल है वो फीमेल को ही हक कर सकती है। तो जितने भी फीमेल होंगी, मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 फीमेल है और यहाँ पे 3 मेल्स है, ठीक है। तो 4 फीमेल है, या तो फीमेल लोग हक किए होंगे, तो ये हो जाएगा 2, या जो मेल्स हैं उन्होंने हक किया होगा तो हक हुए होंगे, मेल से मेल में हक करे होंगे, तो 3 में से 2 चाहिए हक करने को, तो या आ रहा है ना, तो दिस विल बी एडेड, ऐड होगा, ऐड या बोला ना, तो यहाँ पर 15 प्लस हो जाएगा 6। तो अब ऐड करके देखते हैं, तो 15 16 17 18 19 20 21 है क्या ऑप्शन, हाँ यस, दिस इज़ करेक्ट। अब बाकी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आंसर मिल गया है। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करना था होगा तो 8 में से 2 हक करेंगे या 3 में से 2 हक करेंगे, ऐसा करके अगेन बाकी भी कर सकते हैं। बट आंसर आ गया है तो आप तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्ज़ाम हॉल में भी समय ज़्यादा है तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं अगर श्योर है तो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 मैन, कितना क्वेश्चन है यार, इसको लास्ट से स्टार्ट करते हैं। कैंडिडेट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्टेड 60% मैन एंड 40% वेमेन। तो एक कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहाँ पे 60% मैन है, 40% वेमेन है। मान लेते हैं कि 100% थी पॉपुलेशन, तो 60 मैन हो गए एंड 40 वेमेन हो गई। 70% मैन एंड 75% वेमेन क्लियर दी क्वालिफाइंग टेस्ट। अच्छा ये तो ऐसे जाएगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये 100 थे, ये 60 मैन हो गए, 60% इसके निकालोगे तो 60 मैन 40 वेमेन। 70% ऑफ मैन, तो मैन जितने थे 60, उसके 70% जो मैन थे दे क्लियर्ड द क्वालिफाइंग टेस्ट, तो ये क्लियर करने वाले क्वालिफाइड वाले हैं। तो कितने क्वालिफाइड किए मेल में,
7 6 के 42, इतने मैन क्वालिफाइड किया। 75% ऑफ वुमेन, 75% ऑफ वुमेन में 40, ये 2 5 10, 2 दूनी 4, 5 1 5, 6 7 5 5 25, 15 दूनी 30। तो ये इतने वुमेन क्वालिफाइड किए एंट्रेंस टेस्ट को। फाइनल टेस्ट वेयर 80% मैन ने सक्सेसफुल हुए, 80% मैन ऑफ क्वालिफाइड वाले, ठीक है। क्वालिफाइड तो कितने हैं 42, उसके 80% मैन है वो क्या हुए सक्सेसफुल हुए। तो अब 2 चौक 8, 2 5 10, अब ये निकाल लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16 डिवाइडेड बाई 5, यस। तो कितना आ जाएगा 5 या 15, 5 से 15, 16 7 18, 5 6 30, ये सक्सेसफुल हुए। और 70% ऑफ वुमेन सक्सेसफुल हुई, 30 का 70% जो वुमेन सक्सेसफुल हुई है। कितने हो गए 7 14 7 21 वुमेन सक्सेसफुल हुई। तो पूछ रहा है सक्सेस रेट किसका हायर है फॉर वुमेन। सक्सेस रेट कहाँ वुमेन का हायर है, ये तो 21 ही बस सक्सेसफुल हुए आउट ऑफ 40। तो सक्सेस रेट अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सक्सेस रेट फीमेल का 24 डिवाइडेड बाई कितने फीमेल थे 40, तो कितना आ गया सक्सेस रेट 2 2 4 2 5 10, ये लगभग देखो हाँ 50% है इनका। थोड़ा सा 50% से ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे 10 पॉइंट ऐसा आया था ना, तो चलो मान लेते हैं 50% है। मेल का देख लूँ मैं, इसको 33 मान लेते हैं, और ये चलो 33 नहीं मानते, 33.6 ही ले लेते हैं। 60 मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये 2 3 6, 2 5 6 10, 3 3 6, 5 2 10, 5 1 5 6 5, तो इनका तो 56% है। तो मेल है उनका सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो सक्सेस रेट हायर है वुमेन का, नहीं मेल का हायर। ओवरऑल सक्सेस रेट इज़ बिलो 50%। ओवरऑल सक्सेस रेट क्या होता है, तो 60 मेल थे एंड 40 फीमेल। तो ये तो टोटल थे, बट सक्सेसफुल कितने हुए थे ये और ये, तो 33.6 प्लस 21 ये हो गया। और टोटल थे कितने 60 और 40, 60 70 80 90 100 100 थे। तो इनका सक्सेस रेट, ओवरऑल सक्सेस रेट कितना आया था 6 और 3 4 5, ओवरऑल सक्सेस रेट तो 54.6 था। जहाँ पे बोल रहा 50% से कम था, नहीं भाई 54.6 था। मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वेमेन, येस 33.6 मेल्स हैं उन्होंने क्लियर किया, उधर वेमेन 21 बस थी, तो यही सही है। बोथ ए एंड बी अब और करेक्ट, नहीं भाई दोनों ए एंड बी तो गलत है। तो ये तो आ गया अपना आंसर। फिर इन अ बॉक्स मार्बल्स, इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल्स देयर आर 3 लेस वाइट मार्बल्स देन द रेड वंस। तो कितने रेड से 3 कम मार्बल है, एंड 5 मोर वाइट मार्बल्स देन ग्रीन्स 1 से 5 ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ देयर आर टोटल ऑफ 10 वाइट मार्बल, टोटल 10 ही वाइट मार्बल है, तो हाउ मैनी मार्बल्स आर देयर इन दी बॉक्स। तो टोटल मार्बल हमको बताना है कितने थे। तो टोटल मार्बल में वाइट आ जाएगा, रेड एंड ग्रीन। वाइट हमको पता है, तो वाइट अगर हमको पता है 10 है, तो रेड कितने हो जाएंगे 13, तो रेड इज़ 13, वाइट इज़ 10। ग्रीन निकालने हैं, तो यहाँ पर 10 अपने को पता है, तो जी का क्या हो जाएगा ग्रीन वाले ये 5 हो जाएंगे। तो 10 20 23 28 28 विल बी द आंसर। फिर यहाँ पर अ सोसाइटी ऑफ ओनली 2 टाइप ऑफ पीपल, फाइटर्स एंड कोवर्ड्स। एक सोसाइटी में, एक मान लेते हैं सोसाइटी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइटर्स एंड कोवर्ड्स हैं। 2 कोवर्ड्स आर ऑलवेज फ्रेंड, अगर 2 कोवर्ड है तो ये हमेशा फ्रेंड होंगे, फ्रेंड। एंड अ फाइटर एंड कोवर्ड ऑलवेज एनिमी, फाइटर एंड कोवर्ड ऑलवेज एनिमी। फाइटर्स आर इनडिफरेंट, फाइटर्स आर इनडिफरेंट टू वन अनदर। तो अगर 2 फाइटर हैं तो इन दोनों क्या है इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट टू वन अनदर। एंड ए बी आर एनिमीज, और हमको बता दिया है कि ए बी है वो एनिमीज हैं। एंड सी डी आर फ्रेंड्स, तो ए बी इन दोनों एनिमी हैं, एंड सी डी है वो क्या है फ्रेंड है। ए बी आर एनिमी, सी डी आर फ्रेंड, एंड ई एफ आर इनडिफरेंट, ई एफ आर इनडिफरेंट टू each other. A E and A E not enemies, not enemies, not enemy मतलब कि क्या हो सकता है, एनिमी नहीं है तो क्या हो सकते हैं इनडिफरेंट हो सकते हैं, और क्या हो सकता है एनिमी नहीं है तो क्या हो सकते हैं
फ्रेंड हो सकते हैं या इनडिफरेंट हो सकते हैं, यही 3 कंडीशन हो सकता था। फिर वाइल बी एंड एफ आर एनिमीज, बी एंड एफ आर एनिमीज, लोग तो एनिमी हैं। तो अब हमको क्या क्या पता है, अब पूछ रहा है कि कौन कौन क्वाड है, कौन कौन फाइटर है। ओके, तो एनिमी अगर है, ए एंड बी एनिमी है, मतलब कि एक फाइटर एक क्वाड होगा, तो मान लेते हैं कि ये एफ है मतलब ए है वो फाइटर है एंड ये क्वाड है, तभी एनिमी हो सकते हैं। एंड सी एंड डी है वो दोनों के दोनों क्या है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसे डाल दिए रहते हैं ऑप्शन, ठीक है। सी एंड डी है वो फ्रेंड है, सी एंड डी फ्रेंड है, मतलब कि दोनों क्वाड ही होंगे। तो डी तो क्वाड है, अब देख लेते हैं कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहा है क्या। तो डी से तो कुछ नहीं, डी क्वाड है बोल रहा है क्या, कहीं नहीं बोल रहा है। सी है वो क्वाड है, सी है वो क्वाड है, हाँ तो ये पॉसिबिलिटी है कि आंसर हो। और कहीं पर बोल रहा है क्या, नहीं। फिर तो ये तो डेफिनेटिव हमको पता है कि दोनों क्वाड है। एंड ई एंड एफ है वो इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट के लिए क्या बोला, जब दोनों फाइटर होंगे तो इनडिफरेंट होंगे, तो ये फाइटर है होगा, ये भी फाइटर होगा। तो इससे ये क्लियर हो गया अपने को कि ई एंड एफ है वो फाइटर है। तो अब यहाँ पर हम लिस्ट बना लेते हैं कि कौन फाइटर है एंड कौन क्वाड है। फाइटर वाली लिस्ट में कौन आ गया है, ई है एंड एफ है, ई एंड एफ है, ठीक है, ई एंड एफ है। और क्वाड वाले में दो जो तो एकदम क्लियर पता है, सी एंड डी तो क्वाड है ना। ये एफ एंड ये क्या लिखा है मैंने, ई एन एफ, ठीक है, ई एन एफ। फिर ई ए एंड ई है वो ना एनिमी नहीं है, तो इनडिफरेंट है, हो सकते हैं या फ्रेंड हो सकता है, अब हमको नहीं पता। इनडिफरेंट होंगे तो दोनों फाइटर होंगे, और अगर फ्रेंड होंगे तो दोनों क्वाड होंगे, तो अभी तो नहीं पता कौन क्या है। बी एंड एफ है वो एनिमी है, बी एंड एफ अगर एनिमी है तो एक फाइटर होगा एक क्वाड होगा, एक फाइटर होगा एक क्वाड होगा, है ना। तो अभी नहीं पता है एग्जैक्टली कि कौन है क्वाड, तो क्या हो सकता है। तो बी सी एफ आर क्वाड बोल रहा है कि बी सी एफ क्वाड है, बी सी क्वाड है ये तो पता है, लेकिन एफ तो फाइटर है, तो ये तो गलत। फिर ए ई एफ आर फाइटर, ए एंड एफ है वो फाइटर है, ठीक है। ए फाइटर या क्वाड दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है। फिर बोल रहा है कि बी एंड ई आर इन द सेम कैटेगरी, बी एंड ई आर सेम कैटेगरी में है, बोल रहा है बी एंड ई, बी है, बी यहाँ पर है, तो ये क्वाड हो सकता है फाइटर हो सकता है, क्वाड हो सकता है फाइटर हो सकता है। तो हमको एक चीज़ तो हमको पता करनी ही होगी कि इनमें से कौन है, अदरवाइज़ नहीं पता चलेगा। बट हमको ये तो श्योर है ना कि एफ़ है वो क्या है, फाइटर है। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि एफ़ है वो फाइटर है, वो क्वाड नहीं हो सकता। तो अगर ये एफ़ है तो इसको तो सी होना ही पड़ेगा, मतलब बी है वो क्वाड है ना। तो बी क्वाड की लिस्ट में आ गया है, ठीक है। और यही बी अगर क्वाड की लिस्ट में, तो ए है उसको फाइटर ही होना होगा, तो यहाँ पर ए आ गया। तो अब पता चल सकता है ए एफ आर फाइटर, ए ई एफ आर फाइटर, यस करेक्ट। फिर बी एंड ई आर इन द सेम कैटेगरी, बी एंड ई कहाँ सेम कैटेगरी में नहीं है। ए एंड एफ आर डिफरेंट कैटेगरीज, ए एंड एफ डिफरेंट कैटेगरीज सेम कैटेगरी में, तो ये गलत। तो ये हो गया अपना। फिर ये 3 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं इसको। अरे तो यहाँ पर बोल रहा है अ काउ कॉस्ट मोर देन, यहाँ पर क्या है कि एक काउ है उसका कॉस्ट है मोर देन 4 गोट्स, तो काउ का कॉस्ट है 4 गोट से ज़्यादा है, एंड बट लेस देन 5 गोट, 5 गोट से तो कम है, ठीक है, 5 गोट से कम है, 5 गोट का कॉस्ट ज़्यादा हुआ ना, काउ का कॉस्ट 5 गोट से कम है। और हमको गोट का प्राइस भी दे दिया है, कितना है 600 से 800 के बीच वेरी कर रहा है, ओके। तो पहले 4 गोट का मिनिमम मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मिनिमम कब होगा, जब मिनिमम वैल्यू रखो हो, तो कितना हो जाएगा, गोट का वैल्यू 4 6 के 2400 मिनिमम। मैक्सिमम 4 गोट का वैल्यू कितना है 8 चौक 32, ऐसे 5 गोट का निकाल लेते हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 6 5 6 30, मैक्सिमम कितना होगा 8 5 6 40। तो दिस इज़ मिनिमम एंड दिस इज़ मैक्सिमम। तो 5 गोट से सी की वैल्यू तो कम होगी ही होगी, है ना, एंड 4 गोट से ज़्यादा होगी ही होगी। तो 4G का मिनिमम वैल्यू चाहिए, 4G का मिनिमम 2400 है, और
5G का मैक्सिमम चाहिए 4000, तो मैक्सिमम प्राइस 4000 ही जा सकता है, तो इस रेंज के बीच होगा, तो कॉस्ट बिटवीन 2400 एंड 4000, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, इन अ प्लेन लाइन x इज़ परपेंडिकुलर, ये x वाला है, परपेंडिकुलर है टू लाइन y, ठीक है, एंड पैरेलल टू लाइन z, और ये पैरेलल है z लाइन के। u इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन v एंड w, तो एक लाइन कौन सी है, परपेंडिकुलर टू x इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन y एंड पैरेलल टू लाइन z, लाइन u इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड w, ये v एंड w, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। लाइन x इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन v, x है वो परपेंडिकुलर है लाइन v के, ठीक है, इसके भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जेड यू डब्ल्यू पैरेलल है, जेड यू एंड डब्ल्यू, नहीं भाई जेड यू तो पैरेलल है लेकिन डब्ल्यू नहीं है। फिर एक्स वी वाई, एक्स वी वाई पैरेलल है, नहीं वी एंड वाई पैरेलल है बट एक्स नहीं है। जेड वी यू ऑल परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू, जेड फिर वी एंड यू, नहीं ये कहाँ परपेंडिकुलर है, डब्ल्यू का नहीं है। वाई वी डब्ल्यू पैरेलल है, वाई वी डब्ल्यू पैरेलल, यस दिस इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड 2015 का भी क्या है, 2 मेन है अनिल एंड डेविड, 2 वुमेन है, 2 वुमेन शबनम एंड रेखा आर इन सेल्स ग्रुप में है। ओनली 2 स्पीक तमिल एंड अदर 2 स्पीक मराठी। ओनली 1 मैन एंड 1 वुमेन कैन ड्राइव अ कार, सब हम स्पीक मराठी, फलाना ये सब, ठीक है। अब चलो बनाते हैं इसको। तो 2 मैन है, कौन है, अनिल है एंड डेविड है, और 2 फीमेल शबनम रेखा, ये हो गया। सेल्स ग्रुप में ओनली 2 स्पीक तमिल, कौन 2 तमिल बोल रहे हैं नहीं पता भी अपने को, पर तमिल सिर्फ 2 लोग ही बोल रहे हैं, एंड अदर है वो मराठी, अदर तो 2 ही बचे ना, तो मराठी बोलने के लिए भी 2 बचे। ओनली 1 मैन एंड 1 वुमेन कैन ड्राइव अ कार, एक मैन ड्राइव कर सकता है कार, एक वुमेन है वो ड्राइव कर सकती है कार। शबनम स्पीक्स मराठी, शबनम को मराठी दे दिया। फिर अनिल स्पीक्स तमिल, बोथ रेखा डेविड ड्राइव, रेखा ये कार ड्राइव कर रही है एंड डेविड कार। अब ये तो तमिल मराठी कुछ भी हो सकता है, ये भी तमिल मराठी कुछ भी हो सकते हैं, एक ठोक तमिल बचा हुआ है ना, एक ठोक मराठी बचा हुआ है, तो अभी तो नहीं पता कर सकते अपन। फिर क्या ट्रू होगा, बोथ तमिल स्पीकर कैन ड्राइव अ कार, बोथ तमिल स्पीकर, ये तमिल है, दूसरा तमिल कौन है पता ही नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं। एक तो अगर ये तमिल हो गया तो हाँ ये कार ड्राइव कर लेगा, लेकिन दूसरा ड्राइव कर पा रहा है क्या, नहीं, तो ये तो गलत है। बोथ मराठी स्पीकर कैन ड्राइव अ कार, अगेन इसमें भी वही हो रहा है कि ये मराठी है वो कार ड्राइव कर रहा है, बट ये मराठी हुआ तो कार ड्राइव करेगा, तो ये तो चल जाएगा, लेकिन ये मराठी कहाँ कार ड्राइव कर रहा है, तो नहीं। बोथ ऑफ दोज हु कैन ड्राइव कार स्पीक मराठी, 2 कार ड्राइव कर रहे दोनों मराठी बोलेंगे, नहीं ऑलरेडी एक मराठी हो गया तो किसी एक को ही मराठी होना पड़ेगा, तो ये भी गलत। वन ऑफ दोज हु कैन ड्राइव अ कार स्पीक्स तमिल, तो वन ऑफ दोज हु कार ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव ये कर रहा है, कार ड्राइव ये, वो एक तमिल बोल रहा है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर कोई ना कोई एक तो तमिल हो गई, मान लेते हैं कि ये तमिल है तो ये से कार ड्राइव कर रहा है। अब चल मान लेते हैं कि ये वाला तमिल बोल रहा था, ये मराठी बोल रहा था, तो हाँ तो भी कार ड्राइव कर रहा है, तो यस दिस इज़ करेक्ट। सो 2015 हमने कर लिया है, 2014 बस और बचा, फिर 2013 तो हमने कर ही लिया है। फिर आगे का करेंगे 2023, 24, 25 एंड 26 का तो हमको एग्ज़ाम हॉल में करना है।